इसे बंद कर दिया गया है। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की है और अनुष्ठान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 महीने और चलेगी। नवनिर्माण का कार्य केदारनाथ में तेजी से चल रहा। अगले साल तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण और मास्टर प्लान पर भी तेजी से काम चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा की डोली अब ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो चुकी है। 55 किलोमीटर की यात्रा है जो कि बेहद भव्य होने वाली है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आगे क्या कुछ होगा। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए और बाबा की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। 55 किलोमीटर की यात्रा है जो कि बेहद भव्य और शानदार होने वाली है। उखी मठ के लिए ये डोली रवाना हो गई है। 55 किलोमीटर की यात्रा जो कि बेहद शानदार, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम धामी ने इसकी विशेष पूजा अर्चना भी की है। 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा उखी मठ पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई गई। इस पवित्र पल का साक्षी बनने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। उखीमठ के लिए केदार की डोली रवाना हो गई है। 25 अक्टूबर को उखीमठ पहुंचेगी ये डोली और यहां अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं। देखिए, बहुत अच्छे से इस बार की यात्रा केदारनाथ जी धाम की हुई है और 23 अक्टूबर को कल सुबह 8:30 बजे बाबा केदार जी के धाम यहाँ पे बंद होंगे और प्रशासन द्वारा समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बार जब कपाट बंद होंगे तो डोली यहाँ से ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ऊखी मठ की तरफ प्रस्थान करेगी और जगह जगह पे पूरे ट्रैक रूट पे हमने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर रखी है। हम सब जानते हैं जब डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी तो स्थानीय लोगों में और सभी जो दर्शनार्थी हैं उनमें काफी उत्साह है और डोली के साथ साथ भी बहुत सारे लोग नीचे उतरते हैं
तो उन सब की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखे हैं। आज अगर बात करें तो करीब करीब 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ क्षेत्र में यहाँ पे उपस्थित हैं और करीब 101 क्विंटल फूलों से हम देख सकते हैं कि मंदिर को सजाया गया है, मंदिर के प्रांगण को सजाया गया है और ये सारे फूल जो हैं लोकल हमारे जो किसान हैं जो फूलों का उत्पाद करते हैं उन्हीं से प्रोक्योर भी किए गए हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में अब बाबा विराजमान होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी। ऊखीमठ के लिए केदार की डोली रवाना हो चुकी है। यहां अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु भी 25 अक्टूबर से ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। यहां पर तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाएगी। तो ऊखीमठ के लिए बाबा की डोली रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2 मई को खोले गए थे और 55 किलोमीटर की यात्रा है जो कि बेहद भव्य होने वाली है। देखिए, बाबा की डोली अब केदारनाथ धाम से रवाना हो चुकी है। 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा ऊखीमठ पहुंचेंगे और 25 अक्टूबर से श्रद्धालु ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में यहां पर बाबा के दर्शन कर पाएंगे, आशीर्वाद ले पाएंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। केदार के दर पहुंचे हैं 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। 25 अक्टूबर को ऊखीमठ केदार की डोली पहुंचेगी बाबा केदार की और 25 अक्टूबर से ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार केदारनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 4 धाम यात्रा रूट के होटलों में अब 50% की छूट मिलेगी। मसूरी में हुई उत्तराखंड होटल एसोसिएशन की बैठक में ये बेहद अहम फैसला लिया गया। यात्रियों को ऑफ सीजन में मिलेगा राहत भरा ठहराव। 4 धाम यात्रा मार्ग के होटलों में नवंबर से ये छूट लागू की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बेहद अहम फैसला लिया गया है और ये व्यवसायियों की सुखद पहल है। वहीं दूसरी तरफ आज से बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:30 पर कपाट बंद हो जाएंगे। हरसाली के लिए रवाना होंगी मां यमुना की डोली। और क्योंकि 4 धाम यात्रा अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होगी, ऐसे में 4 धाम यात्रा रूट के होटलों की तरफ से भी एक बेहद खास पहल की गई है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम में आज यमुनोत्री धाम का कपाट भी बंद किया जाएगा। दोपहर 12 बजे बंद हो जाएंगे कपाट। कर 30 मिनट पर बंद हो जाएंगे। खरसाली गांव में विराजमान होंगी माता। भाई शनि यमराज से मांगा था बेहद विशेष वरदान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले परंपरा के अनुसार खरसाली गांव से समेश्वर देवता यानी कि शनि देवता की डोली मां यमुना को लेने धाम पहुंचती है। ये बेहद विशेष परंपरा है जिसका पालन इस बार भी किया जाएगा। और देखिए, खास तैयारी की गई है यमुनोत्री धाम में, जिसकी तस्वीरें भी आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम का जो कपाट है वो बंद कर दिया जाएगा। कपाट बंद होने के बाद जो सोमेश्वर देव हैं, शनि देव है, उनकी अगुवाई में मां यमुना की भोग मूर्ति और उत्सव डोली शीतकालीन निवास खरसाली के लिए रवाना हो जाती है, जहां अगले 6 महीने तक मां यमुना की विधिवत पूजा अर्चना और श्रद्धालु यहां पर जो भक्त है श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे।
30 अप्रैल को धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए थे और तब से अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है, एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार आज के दिन यमराज और शनिदेव अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके स्थान पर आते हैं और इसी परंपरा को कपाट बंद होने से पहले निभाया जाएगा। यही कारण है कि आज के दिन यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितने बजे कपाट बंद होगा, क्या कुछ तैयारी वहां पर? मैं आपको बता दूं कि पूरे विधिवत धाम के साथ जो पूजन अर्चन होना है उसकी समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई पर सिस्टर की अगवानी करते हैं, चूंकि यमुना माँ को बहन माना जाता है और आज उन्होंने माँ यमुना में पहले स्नान की उनकी डोली ने, तो स्नान करने के बाद वो पहुंच गई है गंगोत्री धाम के अंदर जहां पर विग्रह रखा हुआ है। आपको बताएं कि शनि धाम की अगुवाई में ही हरसाली जो मायका कहा जाता है माँ यमुना का, वहां पर जाएगी ये डोली और इस डोली बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ में, आज भाई दूज की वो तिथि है और आज खासा महत्व है इस भाई दूज का। माना जाता है कि जो भी भाई बहन वहां पर यमुनोत्री धाम पहुंचता है, माँ यमुना की पूजा करता है, स्नान करता है, तो उसको यम नहीं सताते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करने को लेकर, इसी मान्यता को लेकर खासा भीड़ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं और आपको बता दें ठीक 12:30 पर माँ यमुना के कपाट आज विधिवत बंद कर दिए जाएंगे मंत्रोच्चारण के साथ और उसके साथ ही जो भोग मूर्ति होगी उसकी डोली वहां से निकलेगी गंगोत्री धाम से और हरसाली जहां पर ये मायका है माँ यमुना का, वहां पर जाएगी और यमुनोत्री धाम आज कपाट जो है वो बंद हो जाएगा। रजनीश, कितने बजे ये डोली खरसाली गांव पहुंचेगी, मायका पहुंचेगी? मैं आपको बताऊं कि ठीक 12:30 बजे माँ यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाएंगे। शनिदेव जो उनके भाई है, उनकी अगवानी में माता की जो भोग मूर्ति की डोली है वो परंपरागत वाद्य यंत्रों और नृत्य के साथ वहां से रवाना हो जाएगी। तो 12:35 पर डोली रवाना हो जाएगी, 12:30 पर कपाट बंद हो जाएंगे और फिर ये पैदल यात्रा के साथ ही जो माता का मायका है खरसाली वहां पहुंचेगी। वहां पर भी लोगों ने स्वागत का खासा इंतजाम किया हुआ है खरसाली में। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का हुजूम देखते ही बन रहा है, उमड़ा हुआ है माँ यमुना के दर्शन करने को लेकर। और 6 माह तक माँ यमुना खरसाली यानी कि अपने मायके में दर्शन देगी। जो शीतकालीन उनका मंदिर स्थल है वहां पर भोग मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में खरसाली गांव में श्रद्धालु माँ यमुना का दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना वहां पर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 4 धाम यात्रा रूट के होटलों में अब 50% की छूट मिलेगी। मसूरी में हुई उत्तराखंड होटल एसोसिएशन की बैठक में ये बेहद अहम फैसला लिया गया है। यात्रियों को ऑफ सीजन में ये छूट दी जाएगी, राहत भरा ठहराव दिया जाएगा। 4 धाम यात्रा मार्ग के होटलों में नवंबर से ये छूट लागू होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसायियों की ये बेहद अहम और बेहद अनोखी पहल की गई है, क्योंकि 4 धाम यात्रा अब समाप्त होने वाला है और क्योंकि कपाट बंद हो रहे हैं तो ऐसे में होटल व्यवसायियों की तरफ से ये बेहद अहम फैसला लिया गया। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड सरकार ने विकास की दिशा तय करने के उद्देश्य से विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है, जहां राज्य के रजत जयंती साल के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की अधिसूचना भी जारी की। ये सत्र विधानसभा भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। दरअसल सरकार का ये कदम प्रदेश में नई नीतिगत दिशा और विकास की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब हरीश रावत ने सत्र के आयोजन स्थल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सत्र यदि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होता तो ये और भी अर्थपूर्ण लगता। तो विशेष सत्र को लेकर अब सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस विशेष सत्र को लेकर खुद हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
बस ये और अच्छा होता यदि ये विशेष सत्र गैरसैंण में आयोजित होता, भराड़ीसैंण में होता। हिमालय की उतन शिखरों के से राष्ट्रपति महोदया जो संदेश देती वो हमारी गरिमा को और चार चांद लगा था, और वहां से हम विवेचन कर सकते थे कि कितनी दूर हम चले, कितना फासला और हमको आगे बढ़ना है। वो स्थल हमारे चिंतन को गहराई देता। खैर, अभी तो मैं शुभकामना ही दूंगा, जब सरकार ने निर्णय किया है। वहीं देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। मौके से एक स्कूटी और 2 तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। देहरादून एसएसपी ने घटना की जगह पहुंचकर जायजा लिया है। निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी भी ली है। बदमाशों को जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर किया गया है। देहरादून अस्पताल के सामने युवक पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के साथ डोईवाला के पुलिस प्रशासन की मुठभेड़। पुलिस ने बैरियर लगाकर बदमाशों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई है, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए पहले CHC डोईवाला भेजा जाता है, जहां से उन्हें जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ है ये पूरा मामला? पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है? जी देखिए, पुलिस प्रशासन निरंतर इस कार्रवाई में जुटा हुआ है कि जो तीसरा बदमाश फरार हुआ है उसको पकड़ने की कवायद चल रही है। हालांकि पूरा मामला अगर आपको बताऊं तो ये 3 बदमाश जो है जिनकी पुलिस कई दिनों से जो है छानबीन कर रही थी और इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जो है देर रात डोईवाला के समीप जो है पुलिस को इनकी सूचना मिली तो वहां पर इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो है बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद सीधी मुठभेड़ हुई। इन्होंने जो है पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस वालों ने भी जब जॉली फायरिंग की तो दोनों लोगों उसमें घायल हो गए और एक बदमाश वहां से जो है फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को जो है प्राथमिक उपचार के लिए डोईवाला भेजा। उसके साथ ही अब जो है उनको जॉली ग्रांट में भर्ती कराया गया है। बहरहाल पूरी तफ्तीश चल रही है। साथ ही प्रशासन के लोग इसमें जुटे हुए हैं। एसएसपी मदन, दोनों आरोपियों की स्थिति क्या बताई जा रही है और क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है? ये दोनों ही बदमाश पहले से ही कई मामलों में जो है नामजद है और हाल ही में देहरादून का जो मुख्य चिकित्सालय है वहां पर उसके बाहर भी इन्होंने फायरिंग की थी, जिसके कारण से इनकी खोजबीन भी चल रही थी और भी कई मामले इनके ऊपर चल रहे हैं, जिसकी अभी पूरी छानबीन चल रही है कि और कहाँ अन्य राज्यों में भी इनके ऊपर कई मुकदमे बताए जा रहे हैं। बहरहाल पूरी छानबीन चल रही है और दोनों का उपचार भी अभी चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर और पुलिस प्रशासन को ये सफलता मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक युवती के भाई ने प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ा है। हाईवे पर प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला। पुलिस ने युवकों की क्लास भी लगाई है। रुड़की के मंगलौर हाईवे पर प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवती के भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ा है। कुछ ही देर में हाईवे पर लोग भी जमा हो गए और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद कर रही थी, जबकि उसका भाई उसे रोकने पर आतुर था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान युवती के भाई और प्रेमी के बीच जमकर मारपीट होती है और इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी है। मौके पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस ने विवाद को शांत कराया है, युवकों को फटकार लगाई है और वहां पर इकट्ठा लोगों को भी वहां से जाने की हिदायत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है, जिसमें इस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है?
हर्षद, आपको आवाज आ रही है? लौटेंगे अपने सहयोगी के पास, हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, बेहद संवेदनशील मामला है। इस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा किया जाता है, वो भी हाईवे पर, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। हालांकि इस मामले को पुलिस प्रशासन के द्वारा शांत भी करवाया गया है। भाई और प्रेमी में जमकर मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रेमी प्रेमिका का ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर भाई अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया और प्रेमी प्रेमिका का यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब चर्चा का विषय बन चुका है। खबरों बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां ग्राम जमालपुर कला में दिखा है 8 हाथियों का झुंड। इलाके में हलचल है। जंगली हाथियों को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। कॉलोनी से निकलकर हाथियों का झुंड गन्ने के खेत में पहुंचता है, फसलों को तहस नहस करते हुए ये तमाम हाथियों के झुंड दिखाई दिए। वहीं ऐसे मामले आबादी वाले इलाकों में लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वन विभाग के दावों पर भी सवाल उठने लगे। हाथियों के झुंड को देखने के बाद अब लोग काफी परेशान हैं और ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने वन विभाग की टीम पर कई आरोप भी लगाए, लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथियों का झुंड इस तरीके से खेतों को बर्बाद करता हुआ दिखाई दिया। खेत में जो फसलें थे उसे बर्बाद कर चुका है और ऐसे में जो किसान हैं वो बेहद परेशान दिखाई दिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। 8 हाथियों का झुंड, इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में आक्रोश। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम।